हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रज्ञापथ टेस्ट सीरीज जो कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 को टारगेट में लेकर के इस हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसका काव्यशास्त्र नंबर टेस्ट 13, जिसका प्रथम सॉल्यूशन हमने पिछली क्लास में देखा था, उसका पिछला सेकंड जो सॉल्यूशन है उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में काव्यशास्त्र की जब चर्चा करते हैं तो काव्यशास्त्र में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, इसके बाद नाट्य शास्त्र, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इन जो पाठ्यक्रम में शामिल जो वर्ण विषय है उसके आधार पर ही ये यूनिट टेस्ट नंबर 13 जो है उसका आयोजन किया गया, जिसका फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें काव्य प्रकाश के क्वेश्चन थे, ध्वन्यालोक के क्वेश्चन थे और नाट्य शास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन उसमें शामिल थे, साथ में काव्य प्रकाश के भी शामिल थे। उसके कुछ क्वेश्चन और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चनों पर हम चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वह है त्रिभागा छिन्नया सूत्रभंगस्य फलम किमस्ति। ये क्वेश्चन नाट्यशास्त्र से लिया गया है। जब प्रेक्षागृहों का निर्माण किया जाता है तब प्रेक्षागृहों को निर्माण के संदर्भ में सबसे पहले यह है कि जो रस्सी है उस रस्सी के द्वारा उस प्रेक्षागृह की माप के संबंधी जो क्रियाएं उसको संपन्न करनी चाहिए। तो उसके लिए माप के लिए जब सूत्र अर्थात धागा या उस रस्सी को हाथ में लेते हैं मापने के लिए, तो उससे अगर वह रस्सी मापते समय बीच में से टूट जाए, एक तीसरे भाग से अगर टूट जाए या चौथे भाग से अगर टूट जाए, तो उसका कुछ न कुछ ज्योतिष विद्या के अनुसार कुछ फल कहा गया है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के द्वारा, और वहां से यह प्रश्न लिया गया है। और इसका श्लोक है अर्धछिन्ने भवत् सूत्रम स्वामिनो मरणद्वम त्रिभागा छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकोपो भविष्यति छिन्नायाम तु चतुर्भागे प्रयुक्तुर्नाश उच्यते हस्तात् प्रपृष्टया वापि कश्चित्वपचयो भवेत। अब यहां पर कहा है अर्धछिन्ने सूत्रे भवेत स्वामिनोह मरण ध्रुवम, अर्थात जो रस्सी, जो सूत्र, जो धागा जिसको प्रेक्षागृह के निर्माण के माप के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, अगर वह मापते समय बीच में से टूट जाए, अर्धछिन्ने बीच में से छिन्न हो जाए, तो स्वामिनो मरणध्वम, अर्थात वो नाट्य मंडप का जो अधिष्ठाता है उस अधिष्ठाता का मरण जो है वह निश्चय से होता है। ठीक है। त्रिभागा छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकोपो भविष्यति, अर्थात उस रज्जु जो धागा है वह एक थर्ड है ना, एक तीसरा भाग अगर उसका टूटता है, वहां से अगर वह धागा टूटता है तो निश्चित राष्ट्रकोपो भविष्यति, राष्ट्र अर्थात देश पर कोई न कोई विकोप अर्थात विपत्ति जो है वह भविष्यति आने वाली है। छिन्नायाम तो चतुर्भागे प्रयुक्तुर्नाश उच्यते, और वह धागा जो है वह एक चौथाई भाग से वह अगर टूटता है तो प्रयुक्तुर्नाश अर्थात नाट्य का प्रयुक्त अर्थात जो नट है उस नट का नाश होता है। और हस्तात प्रपृष्टयावापि कश्चित्वपचयो भवेत, अर्थात उसको नाट्य मंडप को मापते समय अगर हाथ से सिर्फ छूट भी जाए वह धागा तो कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला होता है। ठीक है। तो ये इसमें इसका जो फल है वह है। अब यहां पर ये पूछा गया है त्रिभागा छिन्नया सूत्रभंगस्य फलम किम, तो त्रिभागा छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकोपो भविष्यति, अर्थात हमारे राष्ट्र पर कुछ न कुछ विपत्ति आने वाली होगी। तो इसका 51 का सही आंसर है वह विकल्प 2 इसका सही आंसर है। देखिए, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा को आधार बना करके हमारे इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है जिसका नाम है प्रज्ञापथ, और इसमें टेस्ट जो है वह कुल टेस्टों की संख्या 16 है। यूनिट वाइज जो टेस्ट हैं, यूनिट वाइज टेस्ट 14 है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है ना, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो टेस्ट हैं वह 2 हैं। इस प्रकार से 16 टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। तो आप अभी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न, अविवक्षित वाच्य ध्वनि कयाः स संबंधः। देखिए, अब काव्य प्रकाश से ये प्रश्न लिया गया है, ध्वनि के भेदों के संदर्भ में बात यहां पर चल रही है। सबसे पहले जब ध्वनि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
ध्वनि की। तो ध्वनि के कितने भेद हैं? तो ध्वनि के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि। हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि हमें नहीं आता हो, क्योंकि काव्य शास्त्र में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि काव्य शास्त्र के कॉन्सेप्ट इतने हमारे क्लियर होते नहीं है। लेकिन इस एमसीक्यूज को हल करवाने का पर्पस यही है कि सारे स्टूडेंट जो है वह प्रश्न और उत्तर तक सीमित नहीं रहे, अपितु उसके साथ साथ में उसके जो कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर हो जाए। अविवक्षित वाच्य ध्वनि, दूसरा भेद है विवक्षित वाच्य ध्वनि। ठीक है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि को लक्षणामूला ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणामूला ध्वनि भी कहते हैं इसको। और विवक्षित वाच्य ध्वनि को अभिधामूला ध्वनि। और अविवक्षित वाच्य ध्वनि के फिर दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ठीक है, और इसके विवक्षितान्य वाच्य ध्वनि के भी दो भेद हो गए, संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम। संलक्ष्य क्रम ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम, असंलक्ष्य क्रम वाच्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम ध्वनि को अनुस्वानाभ ध्वनि कहते हैं, असंलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है उसको रसादि ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह पूछा गया है कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि कया स संबंधः अभिधयः व्यंजनया तात्पर्यया लक्षणया। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि का किससे संबंध है? तो लक्षणा के साथ। इसका अपर नाम जो है वह लक्षणामूला ध्वनि भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वह होगा लक्षणया, अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि का संबंध लक्षणा के साथ में है। अगर ये पूछ लेता विवक्षित वाच्य ध्वनि कया स संबंधः, तो इसका आंसर होगा अभिधयाः, लेकिन इसका आंसर होगा वह विकल्प 4 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, देवताया दत्त उपहारस्य समुचितम विकल्पम नास्ति। नाट्यशास्त्र में जब नाट्य का प्रयोग किया गया तब जो है देवता हैं वह प्रसन्न हुए, क्योंकि देवताओं की विजय को वहां पर दर्शाया गया था। तो विभिन्न देवता जो हैं उन्होंने प्रसन्न होकर के जो भरत और भरत मुनि के जो पुत्र थे उनको उपहार स्वरूप अलग अलग भेंट उन्हें दी थी। तो कौन से देवता ने क्या दी थी उसके संदर्भ में लगभग 5 या 6 श्लोक नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, और वहीं से यह प्रश्न लिया गया है। और वह श्लोक है, प्रीतस्तु प्रथम शक्रो दत्तवान स्वध्वजम शुभम ब्रह्म कुटिलकम चैव ब्रंगारः वरुण शुभम सूर्य शत्र शिवम सिद्धि वायु व्यजनमेव च विष्णु सिंहासनम चैव कुबेरो मुकुट तथा। जब नाट्य प्रयोग से देवता प्रसन्न होते हैं तब प्रीतस्तु प्रथमम शक्रो, अर्थात शक्र माने इंद्र जो है वह प्रीतस्तु प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम उन्होंने अपने शुभ जो ध्वज दंड था उस ध्वज को, शुभ ध्वज जो था उसको प्रदान किया। ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने कुटिलक जो है वह प्रदान किया। वरुण शुभम भृंगारः, अर्थात जो वरुण देवता थे उन्होंने भृंगार झाड़ी जो है उस झाड़ी को प्रदान किया। सूर्य ने छत्र को प्रदान किया। शिव है उन्होंने सिद्धि को प्रदान किया। वायु देवता ने व्यजन, व्यजन अर्थात पंखा, व्यजन को प्रदान किया। विष्णु देवता ने सिंहासन को प्रदान किया और कुबेर देवता ने अपने बहुमूल्य मुकुट जो है उस मुकुट को उपहार स्वरूप उन भरत मुनि और उनके पुत्रों को प्रदान किया था। और वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। तो शक्र जो है उस इंद्र शक्र ने अपने ध्वज दंड को दिया, सही है। ब्रह्म कुटिलकम, ये भी सही है। वायु व्यजनमेव च, ये भी सही है। सूर्य सिद्धि, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि श्लोक में देखिए सूर्य ने क्या दिया था, सूर्य छत्रम, अर्थात सूर्य देवता ने छत्र को प्रदान किया था। शिव सिद्धि, भगवान शिव ने सिद्धि को प्रदान किया था। तो यही प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि
कौन देवता या दत्त उपहारस्य समुचितम विकल्पम नास्ति, कौन सा उपहार सही नहीं है? तो सूर्य सिद्धि, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सिद्धि तो किसने दी थी? भगवान शिव ने दी थी। सूर्य ने क्या दिया था? तो सूर्य ने तो छत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रंग मंडप रक्षार्थम विद्वक्षपि नियुक्ताः सन्ति। जब नाट्य मंडप की रचना हुई तो नाट्य मंडप की रचना होने के बाद कहीं दैत्य जो है ना, वह नाट्य मंडप के मंचन में कहीं विघ्न नहीं उपस्थापित करें, इसलिए उस नाट्य मंडप के विभिन्न भागों में विभिन्न देवताओं की स्थापना की गई थी। तो उसी के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है कि विदिशाएं जो थी, उन विदिशाओं में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इसके लिए एक श्लोक है, रक्षणे मंडपास्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा यथाधिक लोकपालाश्च विद्वक्षपि च मारुता नेपथ्य भूमो मित्रस्तो निक्षिप्तो वरुणोंबरे वेदिका रक्षणे वन्नी भांडे भांडे सर्वः दिवोकसः। अब यहां पर यह कहा गया है कि मंडप, नाट्य मंडप थी, उस नाट्य मंडप की रक्षा के लिए चंद्रमा को नियुक्त किया, और यथाधिक लोकपालाश्चा, अर्थात जो चारों दिशा है, उन चारों दिशाओं की रक्षा के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया। इसके बाद जो विदिशाएं हैं, उन विदिशाओं की रक्षा के लिए मारुत को, देवताओं को नियुक्त किया गया। नेपथ्य भूमि की रक्षा के लिए मित्रदेव जो हैं, उनको नियुक्त किया गया, और वरुण देवता को अंबरे, अर्थात जो आकाश है, उस आकाश के स्थान की रक्षा के लिए वरुण देवता को नियुक्त किया गया। और वेदिका रक्षणे, वेदिका जो थी जहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ऐसी उस वेदिका की रक्षा के लिए वन्नी, अग्नि देवता को नियुक्त किया गया। और भान्ने सर्वदिवोकस, अर्थात जो सर्व वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों की रक्षा के लिए सर्वदिवोकस, समस्त देवता हैं, उन देवताओं की नियुक्ति को किया गया था। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है कि रंग मंडप रक्षार्थम विद्वक्षपि नियुक्ता, कौन विदिशाओं में नियुक्त थे? तो मारुत गण जो थे वह विदिशाओं में नियुक्त थे। ये है ना, विद्वक्षपि च मारुता। तो विकल्प 4 इसका सही आंसर है। श्लोकों को इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है ताकि आपको वहां से पता चल जाए कि कौन सा श्लोक किस से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न, जर्जरे स्थित देवतानां समुचितम क्रमः अस्ति। जो जर्जर था, जिसने समस्त जो विघ्न थे, उन विघ्नों को नष्ट कर दिया था, है ना, तो उस जर्जर जो था, उस जर्जर का मतलब था एक ध्वजादंड। उस ध्वजादंड के विभिन्न पर्वों पर देवताओं की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी? देवताओं की। अब यह प्रश्न ये पूछा गया है कि उस देवताओं का क्रम क्या था। क्लियर हो गया? ध्वजदंड का मतलब, जब नाट्य मंडप, नाट्य के मंचन में विघ्न उपस्थापित हो रहे थे, तब इंद्र जो है वह जर्जर के द्वारा उन विघ्नों को नष्ट करते हैं। तो वो जर्जर यानी जो ध्वजदंड था, उस पर विभिन्न देवताओं की नियुक्ति की गई थी, और वह उसका क्रम क्या है ये पूछा गया है। तो इसका भी ये श्लोक था, शीर पर्व स्थितो ब्रह्मा द्वितीय शंकरस्तथा तृतीय च स्थितो विष्णु चतुर्थे स्कंदे एव च। अर्थात जो ध्वजदंड का शीर पर्व, प्रथम पर्व था, सबसे ऊपरी भाग जो था ध्वजदंड का, उसमें ब्रह्मा जी को नियुक्त किया गया। द्वितीय पर्व में भगवान शिव को, शंकर को स्थापित किया गया। तृतीय ध्वजदंड के उस पर्व में विष्णु देवता को स्थापित किया गया, और चतुर्थ पर्व में स्कंद देवता को वहां पर स्थापित किया गया था। पंचमे च महानागा, अर्थात उस ध्वजदंड के 5वें पर्व में महानाग, जो कि वासुकी और तक्षक, ये वासुकी और तक्षक नाम के जो महानाग हैं, उनको नियुक्त 5वें पर्व में किया गया। एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरासुरे। इस प्रकार से विघ्नों को नष्ट करने के लिए विभिन्न देवताओं की स्थापना उस जर्जर पर की गई थी। तो इसका समुचित क्रम, पहला हो गया ब्रह्मा, दूसरा शंकर, तीसरा हो गया विष्णु, चतुर्थ स्कंद, और फिर 5वां वासुकी और तक्षक। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहला ब्रह्मा, दूसरा शंकर, तीसरा विष्णु, चौथा स्कंद, और 5वां महानाग वासुकी और तक्षक। तो विकल्प 3 इसका सही आंसर है। क्लियर?
देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिए जाएंगे तो अगर आपको श्लोक नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा एक चीज याद रखिए, हम जो ये तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन काव्य शास्त्र से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, नाट्यस्य वैशिष्ट्यम नास्ति। देखिए नाट्य शास्त्र में नाट्य जो है उसके वैशिष्ट्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति धर्मम यशस्यम आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम में तद भविष्यति। अर्थात दुख से जो पीड़ित हैं, श्रम से जो परेशान हैं और शोक से जो आर्त हैं और तपस्वी हैं, उनको मानसिक शांति देने वाला जो है वह नाट्य होगा। और इसके बाद धर्म, यश, आयुष्य, हित, बुद्धि, इन सबको बढ़ाने वाला और लोकोपदेश जो है उस लोकोपदेश को प्रदान करने वाला यह नाट्य होगा। ऐसा उस नाट्य के संदर्भ में कहा गया है। तो नाट्यस्य वैशिष्ट्यम तो लोकोपदेश जननम है, विश्रांति जननम ये भी है, हितोपदेश जननम ये भी है। ये अष्टदीपानुकरणम ये नाट्य का वैशिष्ट्य नहीं है, क्योंकि आप भी जब नाट्य शास्त्र को पढ़ोगे तब सप्तदीपानुकरणम ये शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? सप्तदीपानुकरणम, अर्थात वह नाट्य जो है वह 7 द्वीपों का अनुकरण करने वाला है, लेकिन अष्टदीपानुकरणम नास्ति नाटकम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये जो है वह नाट्यस्य वैशिष्ट्यम नास्ति, विकल्प 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अवर प्रेक्षाग्रहस्य परिमाणम भवति। देखिए प्रेक्षाग्रह नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन है। प्रेक्षाग्रह 3 प्रकार के हैं, एक तो है विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र। ये 3 प्रकार के प्रेक्षाग्रह, विकृष्ट जो होता है वह आयताकार होता है, चतुरस्त्र जो होता है वह वर्गाकार होता है, त्रयस्त्र प्रेक्षाग्रह त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। और विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र तीनों प्रेक्षाग्रह जो हैं वह फिर से 3-3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रेक्षाग्रह फिर से 3-3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वह ज्येष्ठ, दूसरा प्रेक्षाग्रह मध्यम, तीसरा प्रेक्षाग्रह का प्रकार होता है अवर। ठीक है, तीनों प्रेक्षाग्रह 3-3 प्रकार के होते हैं। ज्येष्ठ प्रेक्षाग्रह जो होगा वह 108 हाथ का होगा। कितने हाथ का? 108 हाथ का ज्येष्ठ प्रेक्षाग्रह होता है। इसके बाद मध्यम प्रेक्षाग्रह 64 हाथ का होता है। कितने हाथ का? 64 हाथ का। अवर प्रेक्षाग्रह जो होगा वह 32 हाथ का होगा। कितने हाथ का होगा? 32 हाथ का। अब यहां पर पूछा गया है कि अवर प्रेक्षाग्रह से परिमाणम भवति, तो अवर प्रेक्षाग्रह तो 32 हाथ का होता है। द्वा-त्रिंशत् हस्त प्रमाणम, तो विकल्प 1 सही आंसर है। चतुष्षष्टि हस्त प्रमाण कौन सा होता है? तो मध्यम प्रेक्षाग्रह। अष्टोत्तर शतम हस्त प्रमाण जो होता है वह ज्येष्ठ प्रेक्षाग्रह होता है। ठीक है, त्रयस्त्रिंशत् हस्त प्रमाण अर्थात 33 हाथ कोई प्रेक्षाग्रह नहीं होता। तो इसका सही आंसर है विकल्प 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रेक्षाग्रहस्य प्रमाणम नास्ति। अब प्रेक्षाग्रह के माप के लिए अणुरजश्च बालश्च युका लिक्षा यवस्था, इस प्रकार से प्रेक्षाग्रह के मापने के प्रमाण जो हैं वह नाट्य शास्त्र में वर्णित हैं। वह कौन कौन से हैं? तो कहा है अणुरजश्च बालश्च लिक्षा युका यवस्था अंगुलम च तथा हस्तो दंडश्चैव प्रकीर्तितः। ये इंपॉर्टेंट है। कूट मिलान के संदर्भ में भी बहुत सी बार ये प्रश्न विभिन्न राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। हो सकता है स्कूल व्याख्याता में भी इस प्रश्न को इस तरह से बना करके पूछा जा सकता है। तो अणु, रज, बाल, लिक्षा, युक, यव, अंगुल और हस्त और दंड,
ये जो है वह प्रेक्षागृह के माप के प्रमाण, परिमाण या प्रमाण कहे गए हैं। अब सबसे पहला जो है वह अणु, तो 8 अणुओं का क्या होता है, तो 8 अणु बराबर 1 रज होता है। क्या होता है, 1 रज होता है। 8 रज बराबर 1 बाल, 8 बाल बराबर 1 लिख। ठीक है, इसके बाद 8 लिख, 8 लिख बराबर 1 जू, और 8 जू बराबर 1 यव अर्थात जो। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हो गया 8 जो के बराबर जो होगा वह 1 अंगुल होगा। 8 जो बराबर क्या होगा, 1 अंगुल होगा, और 24 अंगुल का 1 हाथ होगा। 24 अंगुल बराबर 1 हाथ, और 4 हाथ का क्या होता है, 1 दंड होता है। इसको देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत सी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न क्या है कि प्रेक्षागृहस्य प्रमाणम नास्ति। तो देखिए, अणु सबसे पहला है, बाल भी है, अंगुल भी है, शीर जो है वह इसका प्रेक्षागृह के माप का प्रमाण नहीं कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, नाट्य मंडपस्य स्थापना समये ब्रह्मणेभ्यो किम दातव्यम। जब नाट्य मंडप की स्थापना होती है उस समय ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, या जो कर्त्री अर्थात जो उस नाट्य मंडप के निर्माण में जो सहयोगी हैं, उनको विभिन्न खाद्य पदार्थ या प्रसाद वितरण के तौर पर उन्हें कुछ न कुछ प्रदान किया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, और नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन भी मिलता है। स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्यो घृत पायसः मधुपर्कस तथा राज्ञे कर्तृभ्यश्च गुड़ोदनः। अर्थात जो ब्राह्मण है उनको घृत पायस देना चाहिए, राज्ञे मधुपर्कः, ठीक है, और कर्तृभ्यश्च गुड़ोदन अर्थात जो नट आदि हैं उनको गुड़ युक्त ओदन चावल देने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। स्थापने नाट्य मंडपस्य स्थापने ब्राह्मणेभ्यो किम दातव्यम, तो ब्राह्मणेभ्यो घृत पायस दातव्यम। ठीक है, राज्ञे किम दातव्यम, तो ग्राग्ये मधुपर्कः दातव्य। ठीक है, और कर्तृभ्यश्च गुड़ोदनम, कर्तृभ्य अर्थात जो नाट्य मंडप के कर्त्री हैं अर्थात नट आदि जो हैं या नाट्य प्रयुक्ता हैं, उनको गुड़ोदन अर्थात गुड़ युक्त ओदन चावल देने चाहिए। तो इसका प्रश्न है ब्राह्मणेभ्य किम दातव्यम, ब्राह्मणों को क्या देना चाहिए, तो ब्राह्मणों को ब्राह्मणेभ्य घृत पायस, क्या देना चाहिए, घृत पायस। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, वैश्य संज्ञक स्तंभ मूले किम निक्षिपेत। देखिए 4 प्रकार के स्तंभ हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र स्तंभ। इन चारों स्तंभों की जब स्थापना की जाती है तब इसके मूल में, इसकी नींव में विभिन्न धातु जो हैं उस धातुओं की स्थापना की जाती है, ऐसा नाट्य शास्त्र में वर्णित है। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि वैश्य संज्ञक जो स्तंभ है उसके मूल में कौन सी धातु रखी जाती है। तो हमें चारों वर्ण हैं उन चारों वर्णों के बारे में पता होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण संज्ञक स्तंभ की स्थापना के समय हमें जो है वह कौन सी धातु उसके नींव में रखनी चाहिए, तो कनक अर्थात सोना रखना चाहिए। क्षत्रिय स्तंभ की स्थापना के समय हमें ताम्र, तांबा। वैश्य जो है उस वैश्य स्तंभ की वैश्य संज्ञक स्तंभ की स्थापना के समय या उसके मूल में जो है वह रजत को रखना चाहिए। और शूद्र जो स्तंभ है उस शूद्र स्तंभ के मूल में आयस अर्थात जो लोहा है उस लोहे को उसके मूल में रखना चाहिए।
ठीक है। अब यहां पर वेक्ष्य संज्ञक स्तंभ मूले किम निक्षेपेत, तो वेश्य संज्ञक स्तंभ के मूल में हमें रजत को रखना चाहिए। विकल्प प्रश्न 60 का विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, रूपका अलंकारस्य प्रमुख विशेषता का। रूपक जो अलंकार है उस रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृता प्रकृतयो भेदः, उपमान उपमेयो अभेदः, उपमान उपमेयो भेदः, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर वैधर्म्यः। अब रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? तो रूपक अलंकार की तद्रूपक में भेदो य उपमानोपमेयो, अर्थात जहां पर उपमान और उपमेय, जहां पर उपमान और उपमेय इन दोनों में अभेदता हो, है ना, क्या हो? अभेदता हो, वहां रूप का अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम मव्यंग्यम तवरम स्मृतम इत्यत्र अव्यंग्यमित्यस्य मम्मटोक्तम व्याख्यानम अस्ति। देखिए शब्द चित्रम वाक्य चित्रम ये जो परिभाषा, वाच्य चित्रम ये जो परिभाषा है वह अवर काव्य, अवर काव्य या फिर चित्र काव्य या अधम काव्य उसकी परिभाषा है। ठीक है, उसके शब्द चित्र और वाच्य चित्र दो भेद होते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए व्याख्या में क्या कहा है? सबसे पहले चित्र शब्द को स्पष्ट किया है। किस शब्द को स्पष्ट किया? चित्रम इति गुणालंकार रहितम। ठीक है, चित्र शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है गुणालंकार रहितम। ये चित्र को स्पष्ट करते हुए कहा है। इसके बाद इन्होंने अव्यंग्य पद को स्पष्ट करते हुए कहा है, क्या कहा है? स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, ये अव्यंग पद को स्पष्ट करते हुए कहा है। और अवर पद को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा है अवरम इति अधमम, अवरम इति अधमम। क्लियर। अब यहां पर देखिए शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम, यहां पर यह प्रश्न अव्यंग्य पद के संदर्भ में पूछा गया है। हो सकता है घुमा करके चित्र को स्पष्ट करते हुए प्रश्न पूछ ले, या अवरम इति किम, तो आपको तीनों पदों का अर्थ पता होना चाहिए। चित्र का मतलब है गुणालंकार रहितम, और अव्यंग का अर्थ है स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, और अवर का मतलब है अधमम। तो इसका सही आंसर है 62 का सही आंसर है स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्तानुसारम रससूत्रे निष्पत्ति पदस्य अर्थो वर्तते। रस निष्पत्ति के संदर्भ में काव्य प्रकाश से जब प्रश्न आता है तब हमें रस निष्पत्ति के संदर्भ में 4 वाद कौन से हैं, उन 4 वादों के प्रतिपादक कौन है? वह विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, संयोग और निष्पत्ति दोनों शब्दों की अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। तो वह अलग अलग व्याख्या क्या करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से निश्चित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो रस सूत्र है वह नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में है? 6ठे अध्याय में है। ठीक है, अब 6ठे अध्याय में वह जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये जो रस सूत्र है इसको स्पष्ट करते हुए काव्य प्रकाश में इसकी व्याख्या भी वहां पर की गई है। तो सबसे पहला जो व्याख्या या वाद है उसका नाम है उत्पत्तिवाद। क्या नाम है? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं वह कौन है? तो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं वह है लोल्लट हैं। लोल्लट जो है इन्होंने संयोग पद का अर्थ क्या माना है और निष्पत्ति पद का अर्थ क्या माना है, यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो संयोग का इन्होंने जो अर्थ माना है वह माना है उत्पाद्य उत्पादक भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव संयोग का। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने माना है वह माना है उत्पत्ति माना है। क्या माना है? उत्पत्ति। इसके बाद दूसरा है वह है अनुमितिवाद। क्या है? अनुमितिवाद।
अनुमितिवाद के जो प्रवर्तक हैं वह है शंकुक हैं। कौन है? शंकुक हैं। और शंकुक ने संयोग पद का जो अर्थ माना है वह है गम्य गमक भाव। गम्य गमक भाव इन्होंने शंकुक ने इस संयोग पद का माना है अर्थ। और निष्पत्ति पद का अर्थ माना है, वह माना है अनुमिति माना है। क्या माना है? अनुमिति माना है। इसके बाद भुक्तिवाद। भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो भुक्तिवाद के प्रवर्तक भट्टनायक हैं। कौन है? भट्टनायक। और उन्होंने संयोग पद का अर्थ माना है भोग्य भोजक भाव। भोग्य भोजक भाव माना है। और निष्पत्ति पद का अर्थ माना है, वह माना है भुक्ति माना है। ठीक है। इसके बाद है अंतिमवाद अभिव्यक्तिवाद, जिसके प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त इसके प्रवर्तक हो गए। और इन्होंने जो संयोग पद का अर्थ माना है वह माना है व्यंग्य व्यंजक भाव। व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध जो है वह संयोग का माना है। और निष्पत्ति पद का अर्थ माना है, वह माना है अभिव्यक्ति माना है। क्या माना है? अभिव्यक्ति। ठीक है। तो ये अभिनव गुप्तानुसारम रससूत्रे निष्पत्ति पदस्य अर्थः किम। तो निष्पत्ति पद का अभिनव गुप्त ने जो अर्थ माना है वह माना है अभिव्यक्ति माना है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, मम्मटानुसारम गुणाः भवन्ति। मम्मट के अनुसार गुण कितने हैं? तो माधुर्योज प्रसादाख्या त्रयस्त्रे न पुनर्दश, अर्थात माधुर्य, ओज और प्रसाद ये 3 गुण होते हैं, न कि पुनर्दश। 10 गुणों के 10 भेद नहीं होते हैं। गुणों के 10 भेद कौन मानते हैं? न पुनर्दश। ये पद क्यों दिया गया है? तो वामन के द्वारा जो स्वीकृत 10 गुण हैं, उन 10 गुणों के निराकरण के लिए इन्होंने इस पद को जोड़ा है। और मम्मट के अनुसार गुण कितने हैं? तो त्रिधा 3 है, माधुर्य, ओज और तीसरा गुण है वह है प्रसाद। ये 3 गुण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, रंगशालायाः साजसज्जयाः अखिलम दायित्वं स्वीकृतवान्। रंगशाला का जो साज सज्जा का जो समस्त कार्य दायित्व है वह ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? तो जब नाट्य मंडप प्रेक्षागृह या नाट्य मंडप के अभाव में जब नाट्यों का मंचन किया जा रहा था तो उसमें विघ्न उपस्थापित हो रहे थे, इसलिए भरत मुनि ने जाकर के उस ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जो थे उन विश्वकर्मा को यह दायित्व दिया कि आप बहुत जल्दी शीघ्र नाट्य मंडप की, सुसज्जित नाट्य मंडप की आप रचना कीजिए। तो ये समस्त साज सज्जा का नाट्य मंडप का जो दायित्व था वह ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? तो विश्वकर्मा को दिया था। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि इत्यत्र तत्पदेन अभिष्टम वर्तते। ये काव्य प्रकाश में मम्मट के द्वारा कथित काव्य का लक्षण है। तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कापि, अर्थात वह काव्य शब्दार्थ, वह काव्य जो है वह दोषों से रहित, गुणों से युक्त और अनलंकृति अर्थात सर्वत्र जो है वह अलंकार से युक्त, लेकिन कहीं कहीं पर अलंकार से रहित अगर कोई काव्य शब्दार्थ है तो वह भी काव्य की श्रेणी में आएगा। तो ये यहां पर मम्मट के द्वारा काव्य का लक्षण किया गया था। तो यहां पर तत्पद से क्या अर्थ है? तो तत्पद से जो अर्थ है वह है काव्य, अर्थात वह जो काव्य है वह काव्य दोषों से रहित, इसके बाद गुणों से सहित और कहीं सर्वत्र अलंकार से युक्त, लेकिन कहीं पर अलंकार से रहित रचना भी हो या शब्द और अर्थ की समष्टि हो तो वह भी काव्य की श्रेणी में आती है। यहां वह काव्य का लक्ष्य स्वरूप हो सकता है। तो यहां पर तत्पद से जो अर्थ है वह है काव्य लिया गया है। ठीक है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्य मंडपस्य को द्वौ द्वारपाल रूपेण स्थितो। नाट्य मंडप के लिए कौन 2 जो हैं वह द्वारपाल के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी? तो इसके लिए द्वारशाला नियुक्तस्तु कृतांत काल एवच
स्थितो द्वार पार्श्वे तु नागराजो महाबलो देहल्यां यमदंडस्तु शूलं तस्योपरो स्थितम द्वारपालो स्थितो चोभो नियति मृत्यु रेवच। अर्थात द्वारशाला अर्थात जो द्वारशाला है उसकी चौखट पर जो है वह कृतांत, कृतांत का मतलब होता है यमराज, और काल को नियुक्त किया। इसके बाद द्वार पार्श्वे जो द्वार दरवाजे थे उन दरवाजों के दोनों तरफ जो है वह महाबलो नागराजो अर्थात जो महाबलशाली नागराज थे उनको वहां स्थापित किया गया। देहल्याम अर्थात देहली पर यमदंड हस्तु अर्थात जो यमराज हैं उन यमराज को स्थापित किया, और उसके ऊपर शूल भगवान शिव को स्थापित किया गया। द्वारो पालो स्थितो चोभो नियति मृत्यु स्थिर रेवच। नियति और मृत्यु इन दोनों को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहां पर सही आंसर है वह है नियति मृत्युश्च, अर्थात नियति और मृत्यु इन दोनों को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, माधुर्योज प्रसादाख्य त्रयस्ते न पुनर्दश अत्र मम्मटेन पुनर्दश पदेन कस्य मतस्य खंडनम कृतः। मैंने पहले ही बताया था मम्मट के द्वारा माधुर्योज प्रसाद 3 गुण स्वीकृत हैं, न पुनर्दश इस पद के द्वारा वामन के द्वारा जो स्वीकृत 10 गुण हैं उन 10 गुणों का खंडन किया गया था। वामन के द्वारा 10 गुण कौन से स्वीकृत हैं? तो माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, श्लेष, समता, समाधि, उदारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, अर्थ व्यक्ति, कांति, माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, उदारता, अर्थ व्यक्ति, कांति। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माधुर्य, ओज, उदारता, कांति, ओज, अर्थ व्यक्ति हो गया, माधुर्य, समता, माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, उदारता, अर्थ व्यक्ति, कांति, और एक और कुछ सौकुमार्य, ये 10वां गुण है। ठीक है, तो ये वामन के द्वारा स्वीकृत ये 10 गुण थे। इसमें फिर मम्मट ने कुछ को माधुर्य में, कुछ को ओज में, कुछ को प्रसाद में जो है वह अंतर्भाव कर दिया, कुछ को दोष रूप समझा, और कुछ जो है वह दोष के निराकरण के रूप में स्वीकृत हुए। इस प्रकार से इन 10 का अंतर्भाव करके मम्मट ने माधुर्य, ओज और प्रसाद इन 3 गुणों को ही माना था। तो ये किसके खंडन के लिए कहा गया था? तो वामन महोदय के खंडन के लिए ये पंक्ति कही गई थी। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। काव्य दोष काव्य प्रकाशे कस्मिन उल्लासे अस्ति। देखिए, काव्य प्रकाश हमारे पाठ्यक्रम में है। काव्य प्रकाश के संदर्भ में हमें यह पता होना चाहिए कि इसका जो वर्णी विषय है वह क्या है। तो सबसे पहला अगर बात करें तो प्रथम उल्लास की बात करें। किसकी बात करें? प्रथम उल्लास। तो प्रथम उल्लास में किसका वर्णन है? तो आपको पता ही है कि काव्य लक्षण प्रयोजन हेतु इसका वर्णन जो है वह प्रथम उल्लास में किया गया है। द्वितीय उल्लास की बात करें तो द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, दूसरे उल्लास का नाम क्या है? शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, ये दूसरे उल्लास का नाम था। तीसरे उल्लास की चर्चा करें तृतीय उल्लास। तो तृतीय उल्लास की जहां पर चर्चा करें तो यहां पर अर्थ व्यंजकता का वर्णन तृतीय उल्लास में मिलता है। चतुर्थ उल्लास में
चतुर्थ उल्लास में तो ध्वनि निर्णय, ध्वनि निर्णय का वर्णन है। पांचवें उल्लास की बात करें तो यहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य की बात है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य की चर्चा की गई है। फिर छठे में जो है वह चित्र काव्य, सातवें में काव्य दोष, आठवें में गुण, नौवें में शब्दालंकार और 10वें में अर्थालंकार की बात की गई है। ठीक है, अब यहां पर यह पूछा गया कि काव्य दोष का वर्णन किस उल्लास में है, तो काव्य दोष का वर्णन सप्तम उल्लास में किया गया है। ठीक है, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पुनः पुण्येन प्रवृत्तिर्नाम किम। ठीक है, काव्य के हेतु 3 कहे गए हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 जो है वह काव्य के हेतु हैं। क्या है, काव्य के हेतु कहे गए हैं। शक्ति का अपर नाम जो है वह प्रतिभाभिक है। क्या है, प्रतिभा। किसको कहते हैं, तो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। क्लियर, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष जो है उसको प्रतिभा या शक्ति कहते हैं। निपुणता का अपर नाम जो है वह है व्युत्पत्ति है। क्या है, व्युत्पत्ति है निपुणता का अपर नाम। अभ्यास किसको कहते हैं, तो काव्यम कर्तुम अर्थात काव्य को करने वाले, विचार करने वाले जो महाजन है, उनके अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार शास्त्रों में तोड़ जोड़ना तोड़ना है ना, जोड़ना तोड़ना अर्थात नवीन शब्दों को जोड़ना, पुराने शब्द हैं उनको वहां से हटा करके नए काव्य का सृजन करना, इस प्रकार से जोड़ना और उनको कहीं और जोड़ना, एक जगह से जोड़ करके कहीं तोड़ करके कहीं और जोड़ना, इस तरह की करणे योजने च पुनः पुण्य, इस तरह की जो बार बार की प्रवृत्ति है उसी का नाम अभ्यास कहा गया है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला पंक्ति रियम प्राप्यते। ये पंक्ति कहां प्राप्त होती है, तो ये पंक्ति जो है वह नाट्य शास्त्र में प्राप्त होती है कि नाट्य शास्त्र में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ना ऐसा कोई शिल्प नहीं है, या ऐसी कोई विद्या या ऐसी कोई कला नहीं है जिसका वर्णन उस नाट्य शास्त्र में नहीं किया गया हो। तो ये नाट्य शास्त्र के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने वाली पंक्ति है और ये वर्णन जो है वह नाट्य शास्त्र में मिलता है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। काव्य शास्त्रे विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः अत्र क उच्यते। देखिए, सबसे पहले शब्द, वाचक, लक्षक और व्यंजक, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द कितने होते हैं, तो वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 शब्द होते हैं। अर्थ कितने होते हैं, तो अर्थ भी 3 होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ये 3 अर्थ होते हैं, लेकिन तात्पर्यार्थोपि केषुचित् अभिहितान्वय। देखिए, अर्थ के संदर्भ में मीमांसकों के 2 मत हैं। उन मीमांसकों के 2 मत में एक तो है अभिहितान्वयवाद, और दूसरा जो मत है वह है अन्विताभिधानवाद। ठीक है, अर्थ के संदर्भ में मीमांसकों के 2 मत हैं, जिनका पहला नाम है अभिहितान्वयवाद, दूसरा मत है अन्विताभिधानवाद। अभिहितान्वयवाद के जो प्रवर्तक हैं वह है कुमारिल भट्ट और उनके सहयोगी या शिष्य कह सकते हैं वह है पार्थसारथी मिश्र, ये इसके सहयोगी हैं। और अन्विताभिधान में वाद के जो प्रवर्तक हैं वह है प्रभाकर गुरु। कौन है, प्रभाकर गुरु, और इनके जो शिष्य हैं वह है शालिकानाथ।
कौन है? शालिकानाथ इसके शिष्य हो गए। अब अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, ये जो वाक्य है वह अभिहितान्वयवादियों का है। अभिहितान्वयवादी क्या कहते हैं? तो इनका थोड़ा सा एक सेंटेंस याद रखना इन दोनों के, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। ठीक है, ये जो वाक्य कहने वाले हैं वह अभिहितान्वयवादी हैं। अभिहितान्वयवादियों में भी कुमारिल भट्ट इसके प्रवर्तक हैं। अब यहां पर यह बहुत सी बार पूछा जाता है कि इत्यत्र केषुचित् पदस्य किम अर्थम। तो केषुचित् पदस्य मीमांसक अर्थ भी हो सकता है। केषुचित् पद विकल्प के अनुसार केषुचित् पद का जो अर्थ है वह मीमांसक हो सकता है या अभिहितान्वयवादी हो सकता है या कुमारिल भट्ट भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर वाच्य एव वाक्यार्थः, वाच्य एव वाक्यार्थः ये अन्विताभिधानवादियों का मत है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस याद रखना। वाक्यार्थ तात्पर्यार्थोपि केषुचित् अभिहितान्वयवादियों का मत है और अन्विताभिधानवादी वाच्य एवं वाक्यार्थ ये बात मानते हैं। ठीक है, अब ये इनका कहना क्या है कि योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि इसके द्वारा, इनके संयोग से जो है वह वाक्यार्थ जो है वह वाक्यार्थ अपने अर्थ को वक्ता के तात्पर्य के अनुसार अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, और वही तात्पर्य वाक्य का अर्थ जो है वह तात्पर्यार्थ के अनुसार प्रतिपादित होता है। ये अभिहितान्वयवादियों का कहना है। अब यहां पर विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्थम अत्र का, तो विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्थः तात्पर्यार्थः, विकल्प 4 इसका सही आंसर था। अभिहितान्वयवाद अन्विताभिधानवाद को बहुत अच्छी तरह से देखना है क्योंकि बहुत डीप में जाकर के यहां से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा इत्यत्र जातिरेव पदेन केषां मतम प्रकटितम। देखिए, संकेत ग्रहण की जब बात करते हैं तब संकेत ग्रहण 4 होते हैं और व्यक्ति की उपाधि में होते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति में नहीं होते, व्यक्ति की उपाधि में होते हैं। बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संकेत ग्रहण किस में होता है, व्यक्ति में होता है या व्यक्ति की उपाधियों में होता है? तो व्यक्ति की उपाधियों में होता है। तो संकेतित चतुर्भेदः, संकेतित अर्थ जो है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो जाति गुण क्रिया, जाति गुण क्रिया और यदृच्छा। ये संकेत ग्रहण के 4 उपाय हैं। अब संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जाति रेव वा, तो यहां पर जाति रेव इस पद से किसके मत को यहां पर उपस्थापित किया है? तो इसके द्वारा जो है वह मीमांसक जो है उन मीमांसकों के मत को यहां पर प्रकटित किया है, क्योंकि मीमांसक जो है वह संकेत ग्रहण सिर्फ जाति में ही मानते हैं। काव्यशास्त्र जो काव्यशास्त्री हैं वह काव्यशास्त्री संकेत ग्रहण को जाति गुण क्रिया और यदृच्छा चारों में मानते हैं और वह संकेत ग्रहण 4 प्रकार के भेदों वाला मानते हैं। लेकिन जो मीमांसक हैं वह सिर्फ जाति में ही मानते हैं। इसलिए यहां पर जाति रेव इस पद के द्वारा मीमांसकों के मत को यहां पर प्रकटित किया है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाशस्य टीका नास्ति। कौन सी टीका काव्य प्रकाश की नहीं है? तो देखिए, संकेत टीका जो है वह काव्य प्रकाश की है और इसके रचनाकार या इसके जो लेखक हैं वह है माणिक्य चंद्र। कौन है? माणिक्य चंद्र इसके टीकाकार हैं। सुधा सागर टीका जो है वह इसके रचनाकार हैं, वह है भीमसेन। कौन है? भीमसेन इसके रचनाकार हैं। निदर्शना टीका जो है वह भी इसी की है, काव्य प्रकाश पर लिखी गई है और इसके रचयिता या टीकाकार हैं वह है आनंदक है। काव्यालंकार विवृत्ति काव्य प्रकाश की टीका नहीं है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गुणानाम व्यंजकता कतिधा भवति। तो देखिए, गुणों की व्यंजकता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वर्ण, समास और रचना। वर्ण, समास, रचना, ये 3 प्रकार की गुणों की व्यंजकता होती है। अर्थात गुणों को किस आधार पर पृथक पृथक किया जाता है? तो एक तो वर्ण, समास और रचना के आधार पर उन गुणों में भेद
प्रकटित किया जाता है। तो गुणानाम व्यंजकता कतिधा, तो गुणानाम व्यंजकता त्रिधा, वर्ण समास और रचना के आधार पर वह गुणों की व्यंजकता 3 प्रकार की हो जाती है। अगला प्रश्न, मम्मटस्य शास्त्रे सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्य प्रयोजनम उक्तम। मम्मट ने काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए 6 प्रकार के काव्य के प्रयोजन कहे हैं। काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेत रक्षते सद्य पर निवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। ये काव्य के 6 प्रयोजन हैं। उन 6 प्रयोजनों में सकल समस्त प्रयोजनों में जो मौलिभूत है, मुख्य है, वह क्या है? तो सद्य पर निवृत्ति, अर्थात काव्य का मुख्य प्रयोजन है वह है परमानंद की प्राप्ति, है ना। तो वह परमानंद की प्राप्ति ही समस्त काव्यों का प्रयोजन, सकल प्रयोजन, मौलिभूत प्रयोजन कहा गया है, और वह है सद्य पर निवृत्ति। उसमें काव्यम यश से अर्थकृते और शिवेत रक्षते, ये जो है वह कविनिष्ठ प्रयोजन है, और शेष जो प्रयोजन 3 है वह सहृदयनिष्ठ कहे गए हैं। चौथा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाशानुसारे श्रृंगारे द्रुति कारणम आह्लादकत्वम कस्य गुणस्य भवति। तो आपको माधुर्य गुण की अगर परिभाषा याद है, वो श्लोक अगर याद है, तो आप इसको बहुत इजी गोइंग इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, ठीक है। और वह है, क्या है? आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, ठीक है। तो आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, तो श्रृंगार का द्रुति का जो कारण का आह्लादकत्व है वह किस गुण में होता है? तो माधुर्य गुण में होता है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्थी व्यंजनाया भेदः नास्ति। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति सबसे पहले 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है, वह होती है शाब्दी व्यंजना। क्या होती है? शाब्दी व्यंजना। दूसरी व्यंजना का प्रकार है वह है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना भी 2 प्रकार की, अभिधा मूला और दूसरा इसका आर्थी शाब्दी व्यंजना का प्रकार है वह है लक्षणामूला। क्या है? लक्षणामूला। और फिर इसके बाद जो है वह आर्थी व्यंजना जो है, वह आर्थी व्यंजना 10 प्रकार की होती है। देश वैशिष्ट, काल वैशिष्ट, है ना, काकू वैशिष्ट, इस आधार पर आर्थी व्यंजना जो है वह 10 प्रकार की कही गई है। और उसमें वक्तृ वैशिष्ट, देश वैशिष्ट, काल वैशिष्ट, इसके आधार पर व्यंजना का भेद होता है, लेकिन अर्थ वैशिष्ट के आधार पर इस आर्थी व्यंजना का भेद नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, सत्वोद्वेक प्रकाशानंदमय सद्विशांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति कस्य मतम। देखिए, ये मत जो है वह भट्टनायक महोदय ने भुक्तिवाद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जब सत्व तत्व जो है, उस सच्चित्त का सत्व तत्व के उद्वेग मात्र से जो प्रकाश और आनंदमय जो भाव है, उस भाव के द्वारा, भोगों के द्वारा जो भोगा जाता है वही रस है, ठीक है। तो ये किसका मत है? तो ये भट्ट नायक का मत है। भुक्तिवाद को स्पष्ट करते हुए ये बात उन्होंने कही थी। विकल्प 1 सही आंसर है। रिक्त स्थानम पूरयत, ये श्लोक जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च युजुर्वेदाद अभिनयान रसानात वर्णादपि। जब नाट्य वेद को पंचम वेद के रूप में जब सृजन किया गया, तब चारों वेद जो हैं, उन चारों वेदों में से कुछ कुछ अंश को ग्रहण करके पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की गई थी। और वह ये जो श्लोक है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और बार बार ये पूछा जाता है, सबसे पहला जो ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद से क्या लिया गया था नाट्य मंडप के सृजन के लिए? तो जिग्राह पाठ्य ऋग्वेदात, ऋग्वेद से पाठ्य को लिया गया था। युजुर्वेद से किसको लिया गया था? तो युजुर्वेदात अभिनयान, अभिनय को लिया गया था। सामवेद से क्या लिया गया था? तो सामवेद से रस को लिया गया था। जग्राह पाठ्य ऋग्वेदा सामभ्यो
गीतमेव च, सामभ्यो गीतमेव च, युजुर्वेदाद अभिनयान रसानात अथ वर्णादपि, अथर्ववेद से रस को लिया गया था। ठीक है, तो जग्राह यहां पर क्या आएगा, पाठ्य ऋग्वेदात, सामभ्यो गीतमेव च, ये श्लोक याद होगा तो आप कर पाओगे, युजुर्वेदात अभिनयान रसान, रस को अथर्ववेद से लिया गया और इन वेदों से इन भागों को ग्रहण करके पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की गई थी। तो सबसे पहला पाठ्य, फिर गीत, तीसरा अभिनय, चौथा रस, विकल्प 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुंता प्रविशन्ति इत्युदाहरणम वर्तते, कुंता प्रविशन्ति ये उदाहरण किसका है? तो देखिए, सबसे पहले उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा और दूसरा प्रकार है लक्षणा का, वह है लक्षण लक्षणा। ठीक है, उपादान, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, उपादान और लक्षण लक्षणा स्वसिद्धये पराक्षेप, स्वसिद्धये पराक्षेप, परार्थम स्वसमर्पणम, परार्थम स्वसमर्पणम। ठीक है, अब ये स्वसिद्धये पराक्षेप अर्थात अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, परह आक्षेप दूसरे शब्द के अर्थ के आक्षेप को भी जो स्वीकार कर लेता है वह तो कहलाता है उपादान लक्षणा। और उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या है? तो उपादान लक्षणा का अर्थ उदाहरण है वह है कुंता प्रविशन्ति। क्या है? कुंता प्रविशन्ति। कुंता यानी भाले, प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या भाले जो कि अचेतन है, अचेतन वस्तु में क्या क्रिया हो सकती है? नहीं होती है। तो इसलिए ये कुंता अर्थात जो भाले शब्द जो है वह अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए वह भाले को धारण करने वाले पुरुष जो है वह प्रवेश कर रहे हैं, ये अर्थ जो है वह स्वीकार करते हैं। तो स्वसिद्धि अर्थात अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, कुंता का वास्तविक अर्थ भाला होता है, लेकिन उस भाले रूपी अर्थ से उस वाक्य के अन्वय की सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए अपने अन्वय की सिद्धि के लिए वह दूसरे अर्थ के आक्षेप को स्वीकार कर लेता है। तो कुंता प्रविशन्ति, तो कुंता अर्थात भाले रूपी, भाले को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वह प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दूसरे के अर्थ को अपने अन्वय की सिद्धि के लिए वह धारण करता है। और ये उदाहरण जो है वह उपादान लक्षण का है। लक्षण लक्षणा क्या होता है? परार्थम स्वसमर्पणम अर्थात दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए, दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर देता है, वह कहलाता है लक्षण लक्षणा। और इसका अर्थ है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोष अर्थात गंगा प्रवाह में घोष अर्थात बस्ती है। तो लेकिन क्या गंगा के प्रवाह में कभी बस्ती हो सकती है या झोपड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए वह अपने परार्थम स्वसमर्पणम अर्थात उस गंगा प्रवाह रूपी जो अपना अर्थ है उस अर्थ को त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि गंगा के तट पर बस्ती है इस अर्थ के सिद्धि के लिए। ठीक है, तो परार्थम दूसरे अर्थात गंगा तट जो है उस गंगा तट अर्थ की सिद्धि के लिए ये जो गंगा जो प्रवाह है वह प्रवाह अपना जो जल है, अपना जो अर्थ है उसको त्याग देता है। ठीक है, किस अर्थ की सिद्धि के लिए? तो गंगा तट की सिद्धि के लिए। तो ये यहां पर कुंता प्रविशन्ति ये उदाहरण किसका है? तो ये उपादान लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। 81 का विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। वीरता स्वविदादासु ययार्थो बोध्यते पर साका। जब अभिधा आदि जो शब्द शक्तियां हैं उनके वीरत हो जाने पर कौन सी शक्ति प्रवृत्त होती है? तो ये किसका अर्थ है? ये किसकी परिभाषा है?
तो व्यंजना शब्द शक्ति की ये डेफिनेशन है कि जब अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियां अपने अर्थ को प्रतिपादित करके विरत हो जाती हैं, तब व्यंजना शब्द शक्ति है वह व्यंजना शब्द शक्ति उस अर्थ को स्पष्ट करती है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शरदिंदु सुंदर रुचिस चेतसी सा मीरा में गिराम देवी अप्रत्यतम संतत मर्थान अखिलान प्रकाशयंतु। ये मंगलाचरण है। किसका मंगलाचरण है? तो साहित्य दर्पण का मंगलाचरण है कि चंद्रमा शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जो सुंदर है, ऐसी जो सरस्वती जो वाक देवी है, वह वाक देवी मेरे हृदय में जो विराजमान अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करें और समस्त प्रकाशमान जो ज्ञानवान है, जो समस्त ज्ञायमान पदार्थ हैं, उन पदार्थों को प्रकाशित करे। तो ये इसका सही आंसर है, वह है साहित्य दर्पण से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न, विषयिणा आरोप्यमाणेन अंतःकृते निर्गुणे अन्यस्मिन् आरोप विषये सति तत्र स्यात्। अर्थात यहां पर जो है विषयी, विषयी का मतलब होता है उपमान। क्या होता है? उपमान। और विषय का मतलब होता है वह है उपमेय। एक तो लक्षणा होती है वह होती है सारोपा, और दूसरी जो लक्षणा होती है उसका नाम है साध्यवसानिका। तो सारोपा किसको कहते हैं? कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों शब्द तक कथित हो उसको तो कहते हैं सारोपा लक्षणा। लेकिन साध्यवसानिका उसको कहते हैं कि जहां पर विषय के द्वारा विषय का निग्रहण कर लिया जाता है, जहां पर विषय के द्वारा विषय का निग्रहण कर लिया जाता है, दोनों शब्द तक कथित नहीं होते हैं, उसको कहते हैं साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं। और यहां पर यही कहा गया है कि जहां पर विषय के द्वारा जो विषय है उसका निग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां पर कौन सी लक्षणा होती है? तो वहां पर जो लक्षणा होती है वह साध्यवसाना लक्षणा होती है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, आत्मनः शौर्यादयः इव रसस्य अंगिनो धर्मः के। तो जिस प्रकार से आत्मा के शौर्यादि धर्म होते हैं, उसी प्रकार से रस के अंगी जो धर्म है वह गुण कहे गए हैं। कौन कहे गए हैं? गुण। गुण कितने? माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 गुण होते हैं। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। काव्य प्रकाशे काव्य सृष्टिया विशेषणम नास्ति। देखिए, काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में नियतिकृत नियम रहिताम लाह्लादेक मयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निमित्ति माददी भारतीर कवेर जयति। इस मंगलाचरण में काव्य सृष्टि और इसके बाद जो ब्रह्म सृष्टि है, उन दोनों में उपमेय उपमान का आरोप करके दोनों में तुलना को व्यक्त किया गया है। ठीक है, और उसमें काव्य सृष्टि जो है उसको नवरस से रुचिर कहा गया है, युक्त कहा गया है। अनन्य परतंत्र अर्थात वह किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है और आनंद को प्रदान करने वाली है। ये 3 विशेषण उस काव्य सृष्टि के हैं, लेकिन नियतिकृत नियम रहिताम है, न कि सहिताम। अर्थात वह नियति के द्वारा जो निर्धारित नियम है उन नियमों से वह रहित है, उनसे परे है, लेकिन ये विकल्प उसका नहीं है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिवेत रक्षते प्रयोजनस्य स्पष्टार्थम उदाहरणम दत्तम। अर्थात अनिष्ट के नाश के लिए काव्य का प्रयोजन, अनिष्ट के नाश को करने में समर्थ होती है काव्य सृष्टि, ये प्रयोजन दिया गया है काव्य प्रयोजनों को स्पष्ट करते समय। और इसको उदाहरण कर देते वक्त कहा है आदित्यादेर मयूरादि नामीव। अर्थात जिस प्रकार से मयूर कवि जो हैं उन्होंने सूर्य शतक की रचना कर करके अपने जो कुष्ठ रोग था उस कुष्ठ रोग का निवारण किया था, तो उसी प्रकार ये जो काव्य सृष्टि है वह हमारे अनिष्ट का क्षय करने वाली कही गई है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वापिम स्नातु मितो गतासिन पुनः तस्याधमस्यांतिकम इत्यत्र ध्वनि काव्यस्य स्फुटत्वम केन पदेन व्यंजते। देखिए, जब ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अवर काव्य, अधम काव्य, उसमें ध्वनि काव्य जो है उस ध्वनि काव्य को स्पष्ट करते हुए उसका उदाहरण दिया है। क्या दिया है? तो निशेषच्युत चंदनस्तनटम निम्रष्ट रागोदरो, इस तरह से एक उदाहरण दिया गया है। उसके अंतिम पंक्ति में ये वापिम स्नातु मितो गतासिन पुनः तस्याधनस
तस्या धमस्यांतिकम। इसमें दो सहेलियां आपस में बात करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि तुम तो मुझे ये कह करके गई थी कुएं पर मैं स्नान करके आ रही हूं, लेकिन तुम्हारी जो स्थिति देख रहे हैं, तुम्हारी जो दशा देख रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता नहीं है कि तुम कुएं पर स्नान करने गई हो। अपितु तुम्हारे इस अवस्था को देख करके, क्योंकि तुम्हारे जो स्तन जो हैं, उस स्तनों के अग्रभाग से जो पर लगा हुआ जो चंदन है वह हट चुका है ना। अगर स्नान करते तो पूरे स्तन पर लगा हुआ जो चंदन है वह हटता, लेकिन इन विभिन्न अवस्थाओं से यह प्रतीत होता है तुम कुएं पर स्नान करके नहीं आए हो, अभी तो तुम अपने प्रियतम के साथ में रमण कर करके आए हो। तो यहां पर जो अधम है, उस अधम पद के द्वारा जो व्यंग्यार्थ है, वह व्यंग्यार्थ का स्फुटत्व प्रतीत होता है। तो ये शब्द कौन सा है? तो ये ध्वनि काव्य का स्फुटत्व किस पद के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है? तो अधम पद के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। तद्दोष शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि इत्यत्र अनलंकृति पुनः क्वापि पदस्य किम तात्पर्यम, है ना। इस शब्द का क्या तात्पर्य? तो इसकी वृत्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है सर्वत्र तु सालंकारो क्वचित तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। सर्वत्र सालंकारो क्वचित तो स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है कि सब समस्त जगह तो अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ हो तो वो काव्य की श्रेणी में आएंगे, लेकिन कहीं पर अगर स्फुटत्व शब्द अलंकार का कहीं स्फुटत्व प्रतीत नहीं हो रहा है तो भी उसके काव्यत्व में कोई हानि नहीं होगी। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यम। ये मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य की परिभाषा है। यहां पर अतादृशी जो पद है उसका क्या अर्थ है? तो इसके अर्थ को वृत्ति में स्पष्ट करते हुए कहा है कि वाच्यात अनतिशायिनी, अर्थात वाच्य से व्यंग्य के अतिशय चमत्कार युक्त नहीं होने पर वहां पर जो है वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य वहां होता है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नृत्यागहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मिका वृत्ति का, तो नृत्यांग भार संपन्न और रस भाव और क्रिया से युक्त जो है वह केशी की वृत्ति होती है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्रे पात्राणाम रक्षार्थम देवानाम समीचीनम विकल्पेन योजयेत्। देखिए नाट्यशास्त्र में जब नाट्य मंडप की रचना होती है तो विभिन्न उसके नाट्य मंडप के स्थानों के लिए देवताओं की नियुक्त हो गई, लेकिन उसमें उस नाट्य मंडप में जो नाट्य पात्र मंचन कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए भी विभिन्न देवताओं को स्थापित किया गया था। और कहते हैं नायक रक्षितेन्द्रस्तु, अर्थात नायक की रक्षा के लिए या नायक की रक्षा कौन करेगा? तो इंद्र जो है वह नायक की रक्षा करेंगे। कौन करेगा? इंद्र की रक्षा कौन करेगा? नायक इंद्र करेंगे। नायक की रक्षा इंद्र करेंगे। नायिका की रक्षा जो है वह कौन करेगा? तो नायिका की रक्षा जो है वह सरस्वती देवी है, वह नायिका की रक्षा करेगी। और विदूषक की रक्षा कौन करेगा? तो ओंकार जो है, ओंकार ध्वनि जो है वह विदूषक की रक्षा करे। और शेषशास्तु अर्थात शेष जो पात्र हैं उनकी रक्षा प्रकृति हर अर्थात भगवान शिव जो हैं वह शेष उनकी रचना करें। तो विदूषक की रक्षा ओंकार करें, नायक की रक्षा इंद्र करे, नायिका की सरस्वती, शेषास्तु प्रकृति हर, अर्थात विकल्प 2, 1, 3 और 4 विकल्प चौथा इसका सही आंसर है। विदूषक की रक्षा ओंकार ध्वनि करे, नायिका की रक्षा सरस्वती करे और शेष जो पात्र हैं उनकी रक्षा भगवान शिव करें और नायक की रक्षा इंद्र करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंद्रार्था स्थाणु इंद्र इत्यत्र लक्षणा वर्तते। ठीक है, किस देखिए एक तो सादृश्य संबंध पर लक्षणा होती है, दूसरी लक्षणा होती है सादृश्येतर संबंध पर लक्षणा होती है। और सादृश्येतर संबंध पर जो लक्षणा होती है उसमें बहुत सी बार उन उदाहरणों में से यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें लक्षणा सादृश्येतर संबंध पर आधारित है, अर्थात सादृश्य इतर संबंध पर आधारित लक्षणा तो है, लेकिन किस संबंध, उस संबंध का नाम क्या है? तो यहां पर इंद्रार्था स्थाणु इंद्र, इसमें जो लक्षणा है वह तादर्थ्य संबंध पर आधारित लक्षणा है। इसमें और कौन कौन से होते हैं?
उदाहरण तो एक तो है राजकीय पुरुषो राजा, राजकीय पुरुषो, इसमें जो लक्षणा है वह स्वस्वामी भाव संबंध पर आधारित लक्षणा है। कौन सा है? स्वस्वामी भाव लक्षणा। अतक्षा तक्षः, अतक्षा तक्षः, और इसमें जो लक्षणा है वह तात्कार्यम संबंध पर आधारित इसमें लक्षणा है। इसके बाद राजकीय पुरुषो राजा, ये तो हो गया राजकीय पुरुषो राजा स्वस्वामी भाव अतक्षा तक्षा। इसके बाद इंद्रार्था इंद्र स्थाणु इंद्र तादर्थ्यात, क्या है? तादर्थ्यात संबंध पर आधारित इसमें लक्षणा जो है वह कही गई है। अगला प्रश्न, पातुम वो दयिता मुखम इत्युदाहरणे मुखम इति पदस्यार्थ नियामकता निश्चिता वर्तते। देखिए, जब शाब्दी व्यंजना आर्थी व्यंजना की बात करते हैं, शाब्दी व्यंजना में सबसे पहला अभिधा मूला व्यंजना। अभिधा मूला में क्या होता है? जब अनेक एक शब्द जो होता है वो अनेकार्थक वाचक होता है। अनेकार्थक वाचक जो शब्द है वह संयोग, विप्रयोग, साहचर्य आदि जो 14 हेतु हैं, उन 14 हेतुओं के माध्यम से अपने अर्थ से भिन्न अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर अभिधा मूला व्यंजना होती है। ठीक है, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरणम, लिंगम, तो इन 14 हेतुओं के द्वारा अनेकार्थक शब्द जो है वह अपने वास्तविक अर्थ से भिन्न अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। और वहां से यह प्रश्न पूछा गया है कि पातु वो दयिता मुखम, यहां पर जो मुख शब्द है उस मुख शब्द का अर्थ क्या है? तो यहां पर मुख शब्द का जो अर्थ है वह है सम्मुख्यार्थे। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला, नहीं रसाद्रते किंचिद अर्थ प्रवर्तते इति केन उक्तम, ये बात जो है वह किसने कही गई थी? तो ये भरत ने कही है नाट्य शास्त्र में। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आनंद वर्धन मते इष्टतम रसः क, आनंद वर्धन के द्वारा सबसे प्रिय रस कौन सा है? इष्टतम, तो करुण रस जो है वह इन्हें बहुत प्रिय था। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। माधुर्य गुण कस्मिन रसे अधिकतमो भवति, देखिए आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे धृति कारणम, तो सबसे संभोग श्रृंगार, ठीक है, संभोग श्रृंगार, आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे धृति कारणम करुणे विप्रलंबे च विप्रलंब श्रृंगार, और फिर है तत्शांते चाति शयान्वितम, अर्थात जो माधुर्य गुण है वह संभोग श्रृंगार में सब होता है, संभोग श्रृंगार से करुण में ज्यादा होता है, करुण से भी विप्रलंब श्रृंगार में अतिशयता से युक्त होता है, विप्रलंब श्रृंगार से भी शांत रस जो है उसमें माधुर्य गुण का अतिशय चमत्कार सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो माधुर्य गुण कस्मिन अलंकारे अधिकतमो भवति, तो शांत रसे, विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्रानुसारम रंग शीर्षम प्रशस्यते, तो नाट्य शास्त्र के अनुसार कूर्म पृष्ठम न कर्तव्यम मत्स्य पृष्ठम तथैव न कर्तव्यम, अर्थात कूर्म पृष्ठ और मत्स्य पृष्ठ के समान नाट्य मंडप नहीं होना चाहिए, अपितु शुद्ध दर्शा तलाकार, अर्थात जो कांच जो होता है उस कांच के समान समतल जो है वह नाट्य मंडप का रंग शीर्ष होना चाहिए। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म का, देखिए जाति गुण क्रिया और यदृच्छा ये संकेत ग्रहण के उपाय हैं। जाति गुण क्रिया और यदृच्छा, और इनकी परिभाषा जो है वह भी काव्य प्रकाश में दी गई है। तो क्या क्या है? सबसे जाति किसको कहते हैं? तो पदार्थस्य प्राणप्रद, पदार्थस्य प्राणप्रद जाति, ठीक है। विशेषाधान हेतुर गुण, विशेषाधान हेतुर गुण। क्रिया किसको कहते हैं? साध्य पूर्वापरिभूताव्यव, साध्य पूर्वापरिभूताव्यव क्रिया, ठीक है। यदृच्छा संज्ञा रूपो यदृच्छात्मक,
क्लियर? तो विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म क्या किम? तो गुण। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाग देवता अवतार नामना ज्ञायते, वाग देवता अवतार किसका विशेषण है? तो मम्मट जो है वह वाग देवता अवतार के नाम से जाने जाते हैं। ये इस प्रकार से काव्य शास्त्र के जो 100 क्वेश्चन है वो हमने आज की इस क्लास में देखे हैं। अगली यूनिट टेस्ट के साथ में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।